Hello students, good afternoon. This is Surendra Gautam. I am your chemistry lecturer. So today we discuss about the adrenergic drugs. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स का यूज़ कहाँ होता है, कैसे इनका यूज़ होता है, क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम भी कई तरीके का होता है, कई तरह से मिलकर के नर्वस सिस्टम बनता है। कई पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के, लाइक एक हमारा सीएनएस होता है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड सेकेंड वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो सीएनएस से निकलने वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे मिलकर के बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जा कर के जुड़ते हैं, जिन रिसेप्टर्स पे जा कर के बाइंड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एएनएस। एएनएस मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होते हैं। तो जहाँ पर एएनएस पर यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो सीएनएस होता है वो मैसेंजर के थ्रू क्या करता है, केमिकल रिलीज़ करता है। उस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन के संदेश वाहक जो कि मैसेंजर पहुंचाते हैं ब्रेन तक, ब्रेन से हमारे जो है बॉडी पार्ट तक, है ना। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो दो तरीके के होते हैं, एड्रीनलिन एंड एसिटाइकोलिन, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन को बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइकोलिन को बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस न्यूरॉन से एड्रेनलिन रिलीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एड्रीनर्जिक सिस्टम, और जिस न्यूरॉन से एसिटाइकोलिन रिलीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या फिर एसिटाइकोलिन सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि जहाँ पर जो रिसेप्टर होता है और जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जा करके रिसेप्टर से बाइंड होता है, उस रिसेप्टर में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर होता है ना। तो जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, मैसेज को वहाँ पर देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एड्रीनर्जिक सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो वो होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, आपने इतना तो समझ लिया कि नर्वस, ये जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है वो क्या है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग जो हम पढ़ने वाले हैं। एड्रीनर्जिक ड्रग्स बेसिकली होती क्या है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर्स में जाकर के न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ट्रांस जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर जा कर के देते हैं। ठीक है ना, किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं जो एड्रीनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं वो क्या काम करती हैं हमारे नर्वस सिस्टम पे। अब देखो, जिस तरीके से आपको पता है हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन लेवल अगर हमारा कम हो जाए, ठीक है, अगर इंसुलिन लेवल हमारा अच्छा है तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर इंसुलिन हमारा कम हो जाए या इंसुलिन का फॉर्मेशन स्लो हो जाए, हमारी बॉडी में ना बने, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंसुलिन को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली उसको हम देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में जब एड्रेनलिन एड्रेनलिन जब रिलीज होना कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि जब हमारी बॉडी में हमारा जो सीएनएस है वो मैसेज नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाता है या फिर हमारा एएनएस है वो उसको नहीं रिसीव कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एड्रेनलिन जो हमारी बॉडी में जो होता है वो रिलीज़ होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं उनको बाहर से हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज़
एक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इंट्रोडक्शन में, एड्रीनर्जिक ड्रग्स और एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स और सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स आर ड्रग्स कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एड्रेनलिन को हम क्या बोलते हैं, जिस न्यूरॉन से एड्रेनलिन रिलीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथेटिक, एंड जिस न्यूरॉन से एसिटाइकोलिन रिलीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पर हम किस नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स उसी में काम आती है जहाँ पर एड्रेनलिन रिलीज़ होना कम हो जाता है, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। They are named so as they mimic the actions of major neurotransmitters of the sympathetic nervous system. For example, epinephrine and norepinephrine. ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। अब बात करते हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है 3 तरीके से सिम्पैथोमाइमेटिक, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कैटाकोलामीन में क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ में पास पास बाइंड होते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑर्थो पोजीशन पे है तो मेटा पे भी होगा, ऐसा नहीं है ऑर्थो पे है मेटा पे नहीं फिर पैरा पे है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है उस कंडीशन में, दैट इज़ कॉल्ड नॉन कैटाकोलामीन। ठीक है, नॉन कैटाकोलामीन। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें, डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स दे स्टिमुलेट द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स डायरेक्टली। ये क्या काम करते हैं, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को, लाइक एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। सेकेंड कैटेगरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, दे एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्व एंडिंग्स। आपको समझ में आ रहा होगा मैं पढ़ रहा हूँ तो इस कंडीशन में हम किस ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, एम्फेटामीन। मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, दे एक्ट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। इसके अंतर्गत आती है इफेड्रीन। ठीक है। दूसरी तरीके से हम यहाँ पर जो क्लासीफाई कर सकते हैं ड्रग्स को, वो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरापेटिक यूज़। जो ड्रग्स होती हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं कैटेगरी की, आपको भी पता है, तो उनके थेरापेटिक यूजेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। ड्रग्स फॉर रेजिंग ब्लड प्रेशर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर किसको यूज़ करेंगे, नॉर एड्रेलिन एंड मेटारामिनॉल। ठीक है, जिसको हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स भी बोलते हैं। ड्रग्स फॉर प्रोड्यूसिंग आइनोट्रोपिक एक्शन ऑन हार्ट, है ना, तो जिसको हम बोलेंगे डोपामीन, हाँ, डोब्यूटामीन एंड ज़ैमोट्रोल। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरापेटिक यूजेस। ड्रग्स एज सेंट्रल स्टिमुलेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीड्रीन यूज़ करेंगे। ड्रग्स एज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट, मतलब मसल्स को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन एंड आइसोसुप्रीन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी ड्रग्स हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं। एड्रेनलिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया एड्रेनलिन, जैसे कि इंसुलिन आता है, तो जब इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है तो हम ऊपर से क्या देते हैं, उसको इंसुलिन देते हैं, है ना, इंजेक्शन के रूप में देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एड्रेनलिन को हम ऊपर से उसको प्रोवाइड हमारी बॉडी में कराते हैं। ठीक है। तो ये एक एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन एक ड्रग है जिसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। इज सिक्रेटेड बाय मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स एंड इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट फॉर रेजिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। बेसिकली एड्रेनलिन जो होता है वो मेडुला से सिक्रेट होता है
एडिनल जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से, वो एडिनल ग्लैंड में जो मेडुला होता है वहाँ से इसका सिक्रीशन होता है। और ये क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग दी गई है। ठीक है, और ये 6 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C9H13NO3 IUPAC नेम दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो एड्रेनलिन अकर्स एज अ वाइट और क्रीमी वाइट कलर्ड स्फेरियो क्रिस्टलाइन पाउडर। ये कैसा होता है एड्रेनलिन? एक वाइट क्रीमी वाइट कलर्ड पाउडर के फॉर्म में होता है। इट गेट्स डिजॉल्व इन मिनरल एसिड्स, जो कि मिनरल एसिड्स में डिजॉल्व होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व होता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में डिजॉल्व होता है। इट इज़ स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड इनसॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर। अगर हम इसको ईथर एंड इथेनॉल में डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर। यूजेस की बात करें तो एड्रेनलिन इज़ यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग द हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हेंसिंग द हार्ट रेट अगर हमारी कम हो जाती है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए हम एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं। टोनिंग अप ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सिंग द मसल मस्कुलेचर ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्रोंकाई। जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, ब्रोंकाई होती है, उसको रिलैक्स कराता है, उसकी मसल्स को रिलैक्स कराता है। ठीक है, इट इज़ द प्रेफर्ड ड्रग फॉर एक्यूट एलर्जिक डिसऑर्डर्स एंड हिस्टामिन रिएक्शंस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सिम्पैथोमाइमेटिक, ब्रोंकोलाइटिक एंड एंटी एस्थमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यूजेस हम लिख देंगे। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन इंजेक्शन एंड आई ड्रॉप्स के रूप में आता है। ब्रांड नेम एड्रीन एंड एपीपेन। दूसरी जो ड्रग है हमारी, वो हमारी है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द एंड्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ से ये रिलीज़ होते हैं। इंक्रीज़ द फोर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो कि स्केलेटल मसल्स के फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। मॉलिकुलर फार्मूला इसका NO3 है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो नॉर एड्रेनलिन अकर्स एज अ वाइट और ब्राउनिश वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, जो हमारी ड्रग होती है वो ड्रग किस फॉर्म में है, उसका क्या कलर है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वो इनसॉल्युबल किस में है, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली क्या है। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रग्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही कम ड्रग्स में पूछी जाती है। मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है हमें याद करना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना। उसका कलर, उसका सॉल्युबिलिटी, उसका इनसॉल्युबल किस चीज़ में है वो, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो है लिटिल सोल्यूबल है एथेनॉल में, ठीक है, एंड सोल्यूबल है वाटर में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एड्रेनलिन एज इट लैकली मिथाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन द अमीनो एथेनॉल। यूजेस की बात करें तो नॉर एड्रेनलिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स हैविंग वैसोडाइलेटरी शॉक स्टेट्स लाइक सेप्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ vasopressor in patients having critical hypotension, as a vasoconstrictor in some local anesthetic solutions for dental use, and controls blood pressure in various acute hypotensive states, especially in myocardial shock, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारी मसल्स होती हैं उन मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उन पर ज़्यादा प्रेशर ना हो, उसका प्रेशर कम करने के लिए हम यहाँ पर इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं।
टाइप्स ऑफ फार्माकोफॉर्मुलेशन इंजेक्शन एंड सॉल्यूशंस के रूप में आता है। ब्रांड नेम लेवोफेट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने 2 ड्रग्स जो है कंप्लीट कर दी हैं आपकी। तो नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन, इन दोनों ड्रग्स के आप लोग नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि जो भी मैंने आपको अभी बताया इंट्रोडक्शन, एडिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, है ना, एडिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। देखो, जब तक आपको ये नर्वस सिस्टम पूरा समझ में नहीं आएगा, आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैंने आपको पूरा समझाया है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और एडिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की ड्रग्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू।